बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क आर्किटेक्चर। कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है कि ये एक नेटवर्क का ऐसा लेआउट है जिसके अंदर बहुत से कंप्यूटर्स, नेटवर्क डिवाइसेस, डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस और इसके अलावा वायरलेस वायर्ड डाटा ट्रांसमिशन और जो दूसरे कंपोनेंट्स इसके अंदर लगे हुए उनके दरमियान किस किस्म की कनेक्टिविटी है उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर। It is a layout of network that consists of computers, communication devices, wired or wireless data transmissions and connectivity between कंपोनेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर। यानी एक ऐसा लेआउट जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आपकी जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही है वायर या वायरलेस, वो डाटा ट्रांसमिशन होगी और जो दूसरे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उस नेटवर्क के उनके दरमियान किस किस्म की कनेक्टिविटी है उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो कम से कम जो है वो दो कंप्यूटर्स और ज्यादा से ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स भी जो है वो आपस में क्या हो सकते हैं, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, उसको हम डिस्कस करते हैं। फाइव पॉइंट types of network आर्किटेक्चर्स। यानी कितनी किस्म की टाइप्स हैं इस नेटवर्क आर्किटेक्चर्स की। तीन किस्म के जो है वो नेटवर्क इस नेटवर्क की जो है वो आर्किटेक्चर्स की टाइप्स हैं। नंबर वन है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, सेकंड है पीयर टू पीयर नेटवर्क, थर्ड है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ये तीन टाइप्स हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर्स की जो यूज की जाती हैं। उनमें सबसे पहले है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है, ये सर्वर है, इसके अंदर एक मेन कंप्यूटर है जिसका क्या काम करता है कि अपने रिसोर्सेज को मैनेज करता है और जो उस नेटवर्क के ऊपर दूसरे कंप्यूटर्स हैं उनको फैसिलिटेट करता है। सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर इन अ network that is used to manage its resources and facilitates other computers in the network.
यानी सर्वर वो एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसकी लार्जर कैपेसिटी होती है, लार्जर प्रोसेसिंग स्पीड होती है, लार्जर हार्ड डिस्क होती है, जिसका क्या काम है कि वो नेटवर्क के ऊपर अपने रिसोर्सेज को मैनेज करता है और उसके जो क्लाइंट्स हैं, जो वो भी कंप्यूटर्स होते हैं, जो जिसको वो फैसिलिटेट करता है कि वो उसके जो है रिसोर्सेज को वो क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, उनको शेयर कर सके। इसी तरह क्लाइंट जो हैं वो भी नेटवर्क के ऊपर दूसरे कंप्यूटर्स हैं जिनका क्या काम होता है कि वो अपने जो सर्वर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। इवन के जो है उसकी प्रोसेसिंग को शेयर करते हैं, उसकी मेमोरी को शेयर करते हैं, डिवाइसेस हो गए, प्रिंटर्स हो गए, उसकी हार्ड डिस्क हो गई, इन तमाम रिसोर्सेज को वो क्लाइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सर्वर को उसको शेयर करते हैं। और जो आपके नेटवर्क के ऊपर जो सर्वर और क्लाइंट्स हैं जो है वो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सर्वर का काम नहीं कर सकते और जो सर्वर है वो क्लाइंट्स का काम नहीं कर सकते। तो सर्वर का काम क्या है कि वो बेसिकली क्या करता है, अपने रिसोर्सेज दूसरे कंप्यूटर्स को शेयर करने के लिए अलाउ करता है। इसके अलावा जो है यानी उसके अंदर फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्लाइंट और सर्वर जो है नेटवर्क है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरह काम करते हैं। Characteristics of client server network: centralized security, number 2 dedicated servers, number 3 easy accessibility, number 4 easy backup, number 5 synchronized files, number 6 dependent on administrator, और नंबर 7 है एक्सपेंसिव सर्वर्स। सबसे पहले क्या है, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक सर्वर होता है, क्लाइंट्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, तो ये आपको सेंट्रलाइज यानी आप एक सर्वर के ऊपर ही सिक्योरिटी लगाकर बाकी पूरे नेटवर्क को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल कंप्यूटर या क्लाइंट के ऊपर जो है वो आपको सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, यानी सिर्फ सर्वर के ऊपर ही आप उसकी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। उसके बाद है डेडिकेटेड सर्वर्स। अमूमन जो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं क्लाइंट सर्वर जो है नेटवर्क की, अगर ये एक सर्वर है तो उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं इस सर्वर के साथ, जो है 2 से लेकर जो है वो थाउजेंड्स की सूरत के अंदर भी हो सकते हैं। ये आपका कंप्यूटर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, इसके साथ जो है वो आप प्रिंटर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इस सर्वर जो है इन तमाम जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, इन तमाम के जो है उसको यानी तमाम डिवाइसेस इस सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए साथ फिर वो डेडिकेटेड सर्वर्स यूज करते हैं, यानी अगर आप फाइल्स यूज कर रहे हैं तो उसके साथ वो एक फाइल सर्वर यूज करेंगे, इसको कहते हैं फाइल सर्वर, एक और सर्वर उसके साथ ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर उसके अंदर डेटाबेस यूज हो रही है तो डेटाबेस सर्वर, इसी तरह यहां पर एक और वेब सर्वर, इसी तरह जो है और भी सर्वर्स डेडिकेटेड आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, जो क्या काम करते हैं कि सर्वर के ऊपर जो बर्डन होता है उसको शेयर करते हैं, यानी बाकी जो कंप्यूटर्स हैं
जब वो सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं तो ये बाकी डेडिकेटेड सर्वर्स जो है उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि जो है इस सर्वर के ऊपर जो है उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर जो है उसकी मेमोरी के ऊपर जो है कोई बर्डन जो है वो ना हो। बाकी जो है इनको कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर्स, ताकि वो उनको उसके बर्डन को शेयर कर सकें। इजी एक्सेसिबिलिटी, हर कंप्यूटर जो है वो बड़ी आसानी से जो है आप सर्वर के ऊपर इस नेटवर्क के ऊपर दे सकते हैं कि हर जो कंप्यूटर है वो सर्वर को बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, चाहे वो डेडिकेटेड सर्वर्स हैं, चाहे वो प्रिंटर है या कोई डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, कुछ यानी बड़ी आसानी से जो है वो आप इस नेटवर्क के ऊपर आप अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। इजी बैकअप, यानी ये कंप्यूटर जो है जितने भी काम कर रहे होते हैं, जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उस डाटा को अपने सर्वर के ऊपर बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हर एक कंप्यूटर को इंडिविजुअली डाटा सेव करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी अपना वर्क कंप्लीट करते हैं तो सर्वर के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, डाटा को सेव कर देते हैं। सिंक्रोनाइज्ड फाइल्स, यानी एक फाइल के ऊपर, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर्स इस सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, तो सिंक्रोनाइज्ड काम हो सकता है, यानी एक ही टास्क के ऊपर, एक ही फाइल के ऊपर, एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है बहुत से लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, सिंक्रोनाइज्ड फाइल्स, यानी वो फाइल्स हर एक के लिए जो है इस सर्वर की वजह से हर कंप्यूटर जो है वो, हर क्लाइंट जो है उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, काम कर सकता है उसके ऊपर। डिपेंडेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी इसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसका क्या काम होता है कि वो इन क्लाइंट्स के लिए, इन यूजर्स के लिए बेसिकली पासवर्ड्स हैं उनके और उनका यूजर नेम्स वगैरह है वो क्रिएट करता है, और वो इन क्लाइंट्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है कि वो किस किस चीज को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, कहां तक वो है वो डाटा को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और कहां तक वो महदूद रह सकते हैं। ये तमाम फिर क्वालिटी यानी है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास अथॉरिटी होती है, कोई अनऑथोराइज्ड यूजर जो है या क्लाइंट जो है उसके ऊपर बैठकर जो है इसको सर्वर को एक्सेस ना कर सके। और उसके अलावा क्योंकि ये अकेला सर्वर होता है जो तमाम नेटवर्क के ऊपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है, इसलिए ये क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव सर्वर्स होते हैं। इनकी जो है अगर छोटा नेटवर्क है, कुछ स्मॉल नेटवर्क या किसी ऑफिस वगैरह के लिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वहां पर जो है वो ये शायद इतना एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन जब आप थाउजेंड्स ऑफ जो है वो जब ये कंप्यूटर्स या क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है तो उसके लिए आपको बड़े सर्वर्स की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं, महंगे हो सकते हैं। नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर का सेम स्टेटस होता है। ऑल द कंप्यूटर्स हैव द सेम स्टेटस। ऑल द computers have same status। क्यों सेम स्टेटस होते हैं कि इस नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी वो क्लाइंट्स, वो एक ही वक्त में क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। और इसलिए कहा गया जाता है कि तमाम जो कंप्यूटर्स इसके ऊपर इस नेटवर्क के अंदर ऐड हैं वो सारे क्या हैं, एक सेम स्टेटस के ऊपर, यानी एक जो है वो क्लाइंट 1 है या क्लाइंट 2 है या क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, किसी भी जो है वो क्लाइंट, वो सर्वर 1 भी हो सकते हैं, सर्वर 2 भी हो सकते हैं, सर्वर 3 भी हो सकते हैं, सर्वर 4 भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली जो आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है, सारे कंप्यूटर्स जो है वो आपस में रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, एक ही वक्त में एक्सेस भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर किसी के एक्सेस हो रहे हैं उस वक्त जो है रिसोर्सेज, उसको सर्वर कहा जाएगा, और जो एक्सेस कर रहा है उसको क्लाइंट कहा जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर के बाद जो है जो पहले वाला दूसरे वाला है उसके रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा रहा हो, पहले वाला तो दूसरे वाला जो है वो सर्वर बन जाएगा और जो पहले वाला है वो क्या हो जाएगा, क्लाइंट। इसलिए इनको क्या कहते हैं कि इस नेटवर्क के ऊपर तमाम कंप्यूटर्स का जो स्टेटस है वो क्या होता है, जो है वो सेम होता है। और इसको पीयर टू पीयर क्यों कहा जाता है कि जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी उसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर को जो है वो पीयर कहा जाता है, इसलिए इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क कहा जाता है। इसके अंदर इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
नंबर 1, इनएक्सपेंसिव, नंबर 2, easy to set up, number 3, easy maintenance, number 4, scattered data, number 5, evasive, resources, number 6, no administrator, number 7, weak security, और नंबर 8, डिपेंडेंट ऑन यूजर ट्रेनिंग। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेसिकली ये नेटवर्क क्या है कि अगर आपके पास 5 कंप्यूटर्स हैं तो हर कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ क्या है, अटैच है। इसके साथ कोई डिवाइस जो है प्रिंटर टाइप वो भी जो है अटैच है। अगर आप इस नेटवर्क को देखते हैं तो बेसिकली क्या है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या है, अटैच है, डायरेक्टली अटैच है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि इसके अंदर कोई हर जो कंप्यूटर है वो सर्वर का भी काम कर रहा होता है, क्लाइंट का भी काम कर रहा होता है। तो उसके लिए आपको कोई जो है वो डेडिकेटेड सर्वर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती, अलग से आपको सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है, यानी आप बड़ी आसानी से जो है वो इसके साथ जो है वो एक नया क्लाइंट या नया सर्वर कुछ भी जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इजी टू सेटअप, हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वायरलेस भी यूज कर सकते हैं, वायर वाला भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसके साथ आसानी से जो है वो जो है इसके साथ जो नया क्लाइंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, इजी मेंटेनेंस, क्योंकि इस जो है वो सारे क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि एक छोटा नेटवर्क है, इसकी लिमिटेशंस होती हैं कि बिटवीन 2 to 10 कंप्यूटर्स तक आप ये जो है ये नेटवर्क जो है वो इसको बना सकते हैं। तो अगर आप इससे ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन अगर आप इससे यानी 10 से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यानी फिर उसको मेंटेन रखना, उसमें से कौन सा जो है वो क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए जो है वो इसको छोटे पैमाने पर जो है वो लगाया जाता है। बिटवीन 2 to 10 कंप्यूटर, 2 से लेके 10 कंप्यूटर्स तक जो है वो पीयर टू पीयर के अंदर आप उसको अटैच कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद है स्कैटर डाटा, क्योंकि हर जो है वो हर जो कंप्यूटर है, जो हर क्लाइंट है जो अलग अलग काम कर रहा होता है, तो स्कैटर डाटा, स्कैटर का मतलब होता है बिखरा होना, यानी हर कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग जो है वो डाटा मौजूद होता है। उसको फिर समेटना जो है, उसको फिर ढूंढना जो है फाइल्स उसके अंदर से या डॉक्यूमेंट्स को उसके अंदर से, इस नेटवर्क के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितना नेटवर्क बढ़ता जाएगा तो ये काम उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। इवेसिव रिसोर्सेज, इवेसिव का मतलब होता है कोई चीज नागवार गुजरना। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके जो रिसोर्सेज होते हैं बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, यानी कोई चीज आप उसमें से लोकेट करना चाहते हैं, तलाश करना चाहते हैं, तो इसमें से इन जो है डिवाइसेस में से उस डाटा को ढूंढना, उन चीजों को ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एवेसिव रिसोर्सेज, यानी आपको नागवार गुजरता है कि उसके रिसोर्सेज जो है वो आप जो है वो आपको यानी बाज़ औक़ात जो है वो आपको उसको तलाश नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। नो एडमिनिस्ट्रेटर, हर कंप्यूटर जो है वो इंडिविजुअल जो है वो क्लाइंट भी है, सर्वर भी है, तो इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर की जो है वो जरूरत नहीं होती। वीक सिक्योरिटी, हर कंप्यूटर इंडिविजुअली काम कर रहा होता है, हर वर्क स्टेशन इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर काम कर रहा होता है, तो इसलिए क्या है कि सिक्योरिटी उनकी वीक होती है, यानी जो है हैकर्स जो हैं या दूसरे जो है आपके वायरसेस वगैरह हैं, मालवेयर है, इसके अलावा वॉर्म्स वगैरह हैं,
या कोई और किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी आसानी से जो है वो इस नेटवर्क के ऊपर वो क्या हो सकते हैं, असर अंदाज हो सकते हैं, वो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डिपेंडेंट और यूजर ट्रेनिंग, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूजर जो है वो अलग से इंफरादी तौर पर हर आदमी जो है इसके ऊपर काम कर रहा होता है इस वर्क स्टेशन के ऊपर। तो आपको जो है बेसिकली जो आपकी यूजर ट्रेनिंग है, यानी अब यूजर को इस नेटवर्क को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने यूजर्स को जो है उसको पहले ट्रेन करते हैं, फिर वो इस नेटवर्क के ऊपर जो है वो काम करने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो है, इस नेटवर्क के अंदर अगर आप कोई मैसेज जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप एक और कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। इन दिस network, message is sent from one computer to another via a computer via another computer. कंप्यूटर नेटवर्क यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जब आप मैसेज सेंड करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करने के लिए आप किसी और कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हैं, तभी आपका मैसेज जो है वो सेंड होता है। ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस जो नेटवर्क्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जिस तरह वाइड एरिया नेटवर्क है, सिटीज के दरमियान, कंट्रीज के दरमियान, कॉन्टिनेंट्स के दरमियान, यानी शहरों के दरमियान, बड़े आजमों के दरमियान जो है, या एक शहर के अंदर भी रह के, यानी जहां पर बड़े नेटवर्क जो है, बड़े डिस्टेंस नेटवर्क की जरूरत होती है, उस वक्त जो है वो आप ये नेटवर्क जो है वहां पर यूज करते हैं। और इसके जो है ये जो इसके क्लाइंट्स हैं वो हो सकता है कि दूसरे शहर में हो, या किसी दूसरे मुल्क में हो, या दूसरे किसी बड़े आजम के अंदर हो। तो इसको जो है इस तरह जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इस नेटवर्क को, कि जब आप किसी जो है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो डाटा को या मैसेज को जो सेंड कर सकते हैं, तो प्रॉपरली जो है उस पर्सन तक या उस कंप्यूटर तक जहां तक आप मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं, इस नेटवर्क के थ्रू जो है वो आप उसको पहुंचा सकते हैं। इसको एक और इसको जो है इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क provides the path between two fixed points or nodes। यानी एक पॉइंट से अगर आप किसी दूसरे पॉइंट को जो है वो डाटा सेंड कर रहे हैं, वो ज्यादा भी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बेसिकली उन जो है ये 2 फिक्स पॉइंट्स के दरमियान, ये 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनके दरमियान जो है वो डाटा को सेंड करने के लिए जो है वो आप यूज करते हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आप क्या कर सकते हैं, फोन कॉल। जो आप कॉल करते हैं, फर्ज करें ए जो है पर्सन जो है वो बी को कॉल करना चाहता है, तो बेसिकली क्या है, ये आपके 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हो गए। यानी ए जब है, हो सकता है कि वो पर्सन किसी और मुल्क के अंदर हो, किसी और बड़े आजम के अंदर हो, तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो इस कॉल जो है, जब ए पर्सन जो है वो बी को कॉल मिलाएगा, तो बी को ही जाकर मिलेगी, उसी से जो है वो क्या कर सकता है, वो कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है। तो ए एक आपका फिक्स पॉइंट हो गया, दूसरा फिक्स पॉइंट क्या हो गया आपका, बी। यानी 2 फिक्स पॉइंट्स के दरमियान जो है वो बेसिकली आप एक नेटवर्क जो है वो यानी कम्युनिकेशन पैदा कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है इसकी, ये जो आप कॉल्स करते हैं, टेलीफोन लाइंस कॉल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की मदद से की जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है,
Number one, increase productivity. Number two, speed. Number three, control and monitor. Number four, priorities. Number five, better security. Number six, distance. Number seven, limited connections. और नंबर 8, फ्रेजाइल। बेसिकली इसकी डायग्राम इस तरह है। ये आपका सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। ये आपका लैन 1, लैन 1, ये आपका लैन 1, लैन 2 और ये लैन 3। इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को जो है वो मैसेज सेंड करना चाहता है तो बेसिकली वो इस सर्वर को यूज करेगा। आगे वो लीज लाइंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो डाटा दूसरे सर्वर तक जाएगा। उस सर्वर से जो है वो फिर इस कंप्यूटर तक जो है वो आपका मैसेज डिलीवर होगा। तो जब ये देखिए ये मैसेज जो है वो इससे इसके दरमियान फिर एक और नेटवर्क यूज हो रहा है, फिर इस नेटवर्क से जो है एक और नेटवर्क, फिर आपका मैसेज जो है वो इस कंप्यूटर तक पहुंचेगा। तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिव पैदावार करता है, यानी बिजनेस वगैरह अगर किसी है तो उसको इंप्रूव किया जाता है। बेटर आपको स्पीड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप अपना जो है मैसेज वगैरह है, जो डाटा सेंड हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है। जिस तरह आपके मोबाइल फोन कॉल्स वगैरह जो है वो रिकॉर्ड भी की जा सकती हैं, उनको मॉनिटर भी किया जा सकता है। इसके अलावा प्रायोरिटीज, आप अपनी प्रायोरिटीज इसके अंदर जो है वो सेट कर सकते हैं, यानी कौन सा डाटा किस वक्त जो है उसको सेंड किया जाए और किस वक्त उसको रिसीव किया जाए। बेटर सिक्योरिटी, तो हर जो है सर्वर के ऊपर आप अलग से जो है वो सिक्योरिटी जो है उसको लगा सकते हैं। तो वो सिक्योरिटी जो है इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा बेटर होती है, बेहतर होती है बाकी नेटवर्क्स की निस्बत। डिस्टेंस, और ये मैंने पहले बताया था वो सिटीज के दरमियान, कंट्रीज के दरमियान, कॉन्टिनेंट्स के दरमियान जो है वो डाटा सेंड किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस यानी वाइड एरिया नेटवर्क के लिए आप इसको यूज करते हैं। लिमिटेड कनेक्शंस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो डाटा जो है उसको सेंड किया जाता है। तो बाज़ औक़ात ये कनेक्शंस क्या हो जाते हैं, लिमिटेड, यानी एक वक्त में आप एक ही पर्सन को जो है वो कॉल कर सकते हैं। अभी तो और भी है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह भी की जा सकती हैं। फ्रेजाइल, यानी अगर इस फ्रेजाइल का लफ्ज़ी मानी होता है किसी चीज का टूट जाना। तो फ्रेजाइल यानी अगर इसमें से कोई एक सर्वर जो है या एक डिवाइस जो है वो काम करना छोड़ दे, या उनके दरमियान जो नेटवर्क है उसके दरमियान कोई खराबी आ जाए, तो आपका पूरा जो एंटायर नेटवर्क जो है वो क्या हो सकता है, बैठ सकता है, वो खराब हो सकता है।